सभी को जय हिंद। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। देखिए, जो भी भाई बहन निकट भविष्य में चौकीदार, दफादार, वरीय दफादार के पदों पे सिलेक्ट होने वाले हैं, उनका लगातार प्रश्न ये बन रहा है कि न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब आएगा, पदों की संख्या क्या रहने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, इस वैकेंसी की हम तैयारी किस प्रकार करें और हमारा फाइनल सिलेक्शन किस प्रकार होगा। तो आज के इस वीडियो में बिहार चौकीदार, दफादार, वरीय दफादार के पदों को दृष्टिगत रखते हुए आपके मन में जो भी डाउट हैं, मैं सारे डाउट को क्लियर करूंगा। और हमने आप सभी कैंडिडेट को पूर्व में अवगत कराया था कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपकी यह मानसिकता होनी चाहिए कि भैया इस वर्ष आप सभी अभ्यर्थी सिलेक्ट होने वाले हैं। मैं आपके इस वैकेंसी को दृष्टिगत रखते हुए, चाहे आपका रिटन एग्जाम हो, चाहे आपका फिजिकल हो, चाहे आपका मेडिकल हो, मैं पूरा सपोर्ट करूंगा। देखिए, हमने आप सभी को पूर्व में अवगत कराया था कि हम आप मिडिल फैमिली से हैं, हमारे आपके पास ज्यादा विकल्प नहीं होता और जो विकल्प आपके लिए बन रहा है, अगर उसमें आप सही तरीके से समर्पित भावना से तैयारी नहीं करेंगे तो नो डाउट वह विकल्प भी आपके हाथ से चला जाएगा। इसलिए आप हमारे चैनल को तभी सब्सक्राइब करिएगा जब आप हमसे संकल्पित भावना से जुड़िएगा कि भैया इस वर्ष आपको सिलेक्शन लेना है, तभी आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़िएगा। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता चल भी गया होगा कि आपकी न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। आपकी इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब आएगा, आपके आवेदन कब से स्टार्ट होंगे, मैं सारा डाउट क्लियर कर दूंगा। देखिए, इस वैकेंसी में आपका रिटन एग्जाम होगा, आप सभी को पता चल गया होगा। रिटन एग्जाम में आपके 75 प्रश्न पूछे जाएंगे, 75 नंबर का आपका एग्जाम होगा। आपके एग्जाम में आपको 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। इस एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपके सिलेबस की बात करें, आपके इस वैकेंसी का सिलेबस भैया, इसमें आप रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाएंगे, जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाएंगे, मैथ के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपका 50 नंबर का फिजिकल होगा। जो आपका फाइनल कट ऑफ बनेगा वह भैया रिटन एग्जाम में प्राप्त नंबर तथा फिजिकल में प्राप्त नंबर को जोड़ के आपका फाइनल कट ऑफ बनेगा। अर्थात आपको रिटन में भी बेहतर स्कोर करना पड़ेगा और फिजिकल में भी बेहतर स्कोर करना पड़ेगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस वैकेंसी में आवेदन करने के लिए आपकी न्यूनतम योग्यता 10वीं पास होनी चाहिए। अगर आप 10वीं पास हैं तो आप इस वैकेंसी में आवेदन कर पाएंगे, चाहे वह मेल कैंडिडेट हो चाहे वह फीमेल कैंडिडेट हो। ध्यान ये रखिएगा, इस वैकेंसी में बिहार राज्य के अलावा किसी अन्य राज्य के कैंडिडेट आवेदन नहीं कर पाएंगे। भैया, अगर अन्य राज्य के कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप वीडियो को स्किप कर दीजिए, यह वीडियो आपके लिए नहीं है। ध्यान ये रखिएगा, जो भी कैंडिडेट बिहार राज्य के हैं वह अपने जनपद के वैकेंसी में कंप्लीट कर पाएंगे, वह दूसरे जनपद के वैकेंसी में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। अर्थात आप जिस जनपद के निवासी हैं आप उसी जनपद के वैकेंसी में कंप्लीट करने वाले हैं। ध्यान ये रखिएगा, अगर आपके दिमाग में यह फितूर चल रहा है कि किसी अन्य जनपद में वैकेंसी ज्यादा है तो वहां पे अनावश्यक तरीके से डॉक्यूमेंट बना के आप वहां पे आवेदन करेंगे और वेरिफिकेशन के समय पकड़े जाएंगे तो नो डाउट आपके ऊपर विभागीय तरीके से नीतिगत कार्रवाई की जाएगी। इसलिए आप जिस जनपद के निवासी हैं आप उसी जनपद में आवेदन करिएगा। अब ऐसे में प्रश्न आपका यह बनेगा कि हम रिटन एग्जाम की तैयारी कहां से करेंगे। हमने आप सभी को बताया कि मैं आपके ही परिवार का सदस्य हूं, मैं आपका ही भाई हूं, तो जो विकल्प आप सभी के लिए बन रहा है उसके लिए मैं भी आपके साथ समर्पित तरीके से जुड़ूंगा। समर्पित तरीके से जुड़ने का मतलब यह है कि मेरा पूरा प्लान है कि बहुत जल्द आपके सिलेबस को दृष्टिगत रखते हुए फ्री ऑफ कॉस्ट सभी विषयों को नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराऊंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप सभी कैंडिडेट ज्वाइन हो जाइए। अगर आपको ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है तो टेलीग्राम पे जाके सर्च करिएगा लेटेस्ट अपडेट बाई सुधाकर दुबे, आप वहां से भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल में बिहार चौकीदार के समथिंग 15 से 20 हजार कैंडिडेट हैं। मैं चाहता हूं कि सारे कैंडिडेट एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें, क्योंकि जरूरी नहीं है कोई सूचना मैं आपको जरिए वीडियो दूं। अगर मुझे समय नहीं मिल पाएगा तो मैं जरिए टेलीग्राम मैसेज आप सभी कैंडिडेट को सूचना दे दिया करूंगा। इसके अलावा उस टेलीग्राम चैनल पर मैं डेली करंट अफेयर का अपडेट उपलब्ध कराता हूं और गवर्नमेंट जॉब संबंधित जो भी सूचनाएं रहती हैं मैं वह भी समय समय पे उपलब्ध कराता हूं। इसलिए अब मुझे ऐसा लगता है कि आपके रिटन एग्जाम की तैयारी का डाउट खत्म हो चुका होगा। देखिए, तैयारी करने का क्या होता है कि टारगेटेड प्लान होता है। पहले आपका नैतिक दायित्व यह बनेगा कि आप सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट लगाएंगे। तो जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होगा वैसे मैं प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट भी उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास करूंगा। देखिए, मेरी टीम में कोई नहीं, मैं अकेला काम करता हूं। देखिए, मेरे लिए आप सभी कैंडिडेट मेरी टीम है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पे चौकीदार के सारे कैंडिडेट चाहिए। देखिए, इसके बाद आपका प्रश्न यह बनेगा कि इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब तक आएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि किसी भी वैकेंसी को क्लियर करा जाता है तो उससे पहले उसका प्रॉपर नियमावली देखने को मिलता है और इसकी सूचना हमने आप सभी को पहले बता दी थी कि आपके इस वैकेंसी को क्लियर करा जाने को लेकर कमेटी का गठन किया जा चुका है। अगर कमेटी का गठन किया जा चुका है तो बहुत जल्द आपके इस वैकेंसी के संदर्भ में आपको सूचना देखने को मिलेगी, वही आपको देखने को मिला। हमने आपको बताया कि इस वैकेंसी को जनपदवार क्लियर कराया जाएगा। कुछ लोग आपको बता रहे हैं कि अलग अलग जनपद का अलग अलग तरीके से आवेदन होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी जनपदों का आवेदन एक साथ होगा, आपका रिटन एग्जाम भी एक साथ कंडक्ट कराया जाएगा। बाकी जो आपकी इस वैकेंसी का फिजिकल होगा वह आपको जनपदवार देखने को मिलेगा। आपके जो इस वैकेंसी का फाइनल कट ऑफ बनेगा वह आपके जनपदवार आपको देखने को मिलने वाला है, यह आप दिमाग पे बना लीजिए। बाकी मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, लगभग
28,900 पदों पे आपके चौकीदार, दफादार, वरी दफादार के पदों का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। देखिए जो फिक्स डेट आपको बताया जा रहा है कि भैया फरवरी से आवेदन होने वाला है, मार्च से आवेदन होने वाला है, तो इस वैकेंसी में थोड़ा सा समय लगने वाला है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। होता क्या है, जब किसी वैकेंसी के संदर्भ में आपको सूचना मिलती है तो मोटिवेट होकर आप तैयारी करना शुरू कर देते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, आप तैयारी करिए, लेकिन आपको अपनी तैयारी में कंटिन्यूटी लाना पड़ेगा, आपको लगातार तैयारी करनी पड़ेगी। बाकी हमने आप सभी को बता दिया है कि इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आने में लगभग 2 महीने का समय लगने वाला है, क्योंकि पुनः कमेटी द्वारा जिन जनपदों में जो भी वैकेंसी रिक्त है उसका डाटा मांगा जा रहा है। जैसे डाटा का कार्रवाई कंप्लीट होगा उसके बाद आपकी इस न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। अगर हम इसमें सैलरी की बात करें तो लगभग 22,000 के आसपास आपकी सैलरी बन जाती है। अगर इस वैकेंसी में आवेदन करने के लिए एज क्राइटेरिया की बात करें तो जनरल ईडब्ल्यू श्रेणी के अभ्यर्थियों की न्यूनतम एज 18 वर्ष, मैक्सिमम एज 30 वर्ष। बीसी ईबीसी श्रेणी अभ्यर्थियों को आयु में 2 वर्ष की छूट दी जाती है तथा एससी एसटी श्रेणी के अभ्यर्थियों को आयु में 5 वर्ष की छूट दी जाती है। इसके अलावा हमने आप सभी को बता दिया कि इस वैकेंसी में सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल होगा, उसके बाद मेडिकल होगा। मेडिकल लेके हमने आप सभी कैंडिडेट को आश्वस्त कर दिया, मेडिकल की चिंता आप सभी छोड़ दीजिए। हमने एक नहीं 7 वैकेंसी के मेडिकल को क्लियर किया है। मेडिकल को दृष्टिगत रखते हुए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, मैं जो आपको टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा। अगर आपको थोड़ी बहुत समस्याएं भी रहेंगी तो नो डाउट अगर उसका इंप्लीमेंट आप मेडिकल के समय कर लेंगे तो नो डाउट आप मेडिकल फिट होकर आएंगे। और इस वैकेंसी का मेडिकल बहुत ही आसान होता है। अगर मेडिकल के संदर्भ में कोई डाउट आपको लग रहा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टा आईडी का लिंक दिया गया है, आप हमें वहां पे फॉलो करके मैसेज कर लीजिएगा। आपकी इस वैकेंसी को लेकर जो भी आपके डाउट होंगे मैं सारा डाउट क्लियर कर दूंगा, इसलिए आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस वैकेंसी में अगर हम हाइट की बात करें तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यू श्रेणी के अभ्यर्थियों की न्यूनतम हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ईबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों की न्यूनतम हाइट 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एससी एसटी श्रेणी के कैंडिडेट की न्यूनतम हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए तथा फीमेल ऑल कैटेगरी की न्यूनतम हाइट 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। हमने आप सभी को बताया कि इस वैकेंसी में जो आपका सिलेक्शन होगा वो भैया फिजिकल और रिटन एग्जाम में प्राप्त नंबर के आधार पे होगा। और हमने आपको यह भी बता दिया 50 नंबर का आपका फिजिकल होने वाला है, जिसमें आपका 30 नंबर का रनिंग होगा, 10 नंबर का गोला फेंक होगा और 10 नंबर की ऊंची कूद होने वाली है। बाकी इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है इसका डाउट हमने क्लियर कर दिया। लगभग 2 महीने का समय लगने वाला है, आप लगातार तैयारी करते रहिए। बहुत जल्द इसका कंप्लीट सिलेबस मैं टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, बिहार चौकीदार के वैकेंसी को दृष्टिगत रखते हुए अगर आपके मन में अन्य कोई प्रश्न, कोई डाउट बन रहा है तो अपने संकोच कमेंट करके बताइएगा। पुनः अनुरोध और निवेदन है, ऐसे कैंडिडेट जो चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, जिससे सारे कैंडिडेट एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें। तब तक के लिए जय हिंद।